गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो आपने देखा कि पिछले वीडियो में हमने समुच्चय के बारे में जानकारी ली थी। मैं आपको बेटा पिछले वीडियो में ये बता चुका हूँ कि समुच्चय को निरूपित करने के दो मेथड होते हैं हमारे पास। एक तो होता है बेटा रोस्टर फॉर्म और एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। आज इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे, ठीक है, महत्वपूर्ण समुच्चय। हम क्या लेंगे यहाँ पर? कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय, बहुत से कुछ एक बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास में सेट्स होते हैं उनकी जानकारी हम यहाँ इस वीडियो में आज लेने वाले हैं। देखिए, तो सबसे पहली नंबर मैं बात करूंगा बेटा, देखो ठीक है, ये सारे जो समुच्चय हैं इनका नॉलेज होना आपको बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो पहला नंबर हमारे पास में है कि Z। ठीक है, अब ये Z जो है ना, ये किसका सिंबल है? ये पूर्णांकों का जो समुच्चय होता है ना उसका सिंबल है बेटा। ये पूर्णांकों का समुच्चय आप भली भांति जानते हैं ये कि पूर्णांक क्या होते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, यानी पूर्ण अंक जो पॉइंटों में ना हो, पूरे पूरे अंक, जैसे 1 ले लो, 2 ले लो, आप 3 ले लो, 4 ले लो, इन्हें हम बोलते हैं बेटा पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। तो आज हम बेटा इस वीडियो में जो जानकारी लेने वाले हैं वो किसकी लेने वाले हैं? पूर्णांकों का समुच्चय, जिसको अपने Z से निरूपित करते हैं। जहां भी कैपिटल Z लिखा आ जाए आप समझ जाना कि ये पूर्णांकों का समुच्चय है। यानी आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं सेट्स ऑफ इंटीजर्स। बेटा जो इंटीजर्स वर्ड है ना, इसका मतलब होता है बेटा हिंदी में पूर्णांक। आपको याद रखना है, कोई कह देना कि इंटीजर्स तो आप समझ जाना क्या बात कर रहा है, वो पूर्णांक की बात कर रहा है। ठीक है ना। तो देखो बेटा, सेंटर में 0 होता है इसके अंदर हमेशा। मैं पिछले वीडियो में आपको ये बात बता चुका हूं कि सेंटर में 0 होता है। अगर आप इसके दाईं तरफ चलेंगे तो धनात्मक होंगे, बाईं तरफ चलेंगे तो ऋणात्मक होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते जाओ। इधर आओगे तो क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 -4 ऐसे डैश 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 डैश। राइट, ये बेटा हमारे पास में हो गया पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, 0 बिल्कुल सेंटर में रहेगा। बिल्कुल क्या है बेटा? सेंटर में रहेगा 0 बेटा सेंटर में रहेगा। यानी आपको कोई पूछे कि 0 का चिन्ह कैसा होता है तो आपको बेटा बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको कहना 0 जो सेंटर पॉइंट, ये ना तो पॉजिटिव होता और ना ही नेगेटिव। 0 तो ये बताता है, एक डायरेक्शन को शो करता है कि अगर मुझसे आप दाईं तरफ चलोगे तो आपको धन पूर्णांक मिलने वाले हैं, और मुझसे बाईं तरफ चलोगे आप तो आपको ऋण मिलने वाला है। यानी संख्याएं घटेंगी और दाईं तरफ चलोगे तो बढ़ेंगी। बस ये बात याद रखना है। 0 का कोई साइन नहीं होता। 0 से दाईं तरफ जो पूर्णांक आएंगे वो सारे धनात्मक आएंगे। और यहां जो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? पूर्णांकों का समुच्चय। कैपिटल Z क्या होता है बेटा? पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक आप जानते हैं, जिन बेटा पॉइंटों वाले छोड़ दो, यानी पूरे पूरे अंक, पूर्ण अंक, पूर्णांक, समझ गए आप? तो चाहे वो माइनस का हो चाहे प्लस का हो, तो ये आ गया पूर्णांकों का समुच्चय। अब इसी में देखिए एक चीज मैं आपको और बताता हूं। कई बार ऐसे Z के ऊपर यूं प्लस लिखा हुआ आता है। Z के ऊपर बिल्कुल टॉप में क्या लिखा हुआ आता है? प्लस। और Z के ऊपर प्लस लिखा हुआ आ जाए तो आप इसको बोलेंगे धन पूर्णांकों का समुच्चय। धन पूर्णांकों का समुच्चय। आज का जो वीडियो है बेटा बहुत ही अच्छा वीडियो है। इसमें आपको सारी संख्याओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। यह है धन पूर्णांकों का समुच्चय है। यानी आप ये बोलेंगे कि सेट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या? पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, सेट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। समझ गए आप? धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब आपको बताओ, इसमें से आपको धन पूर्णांक चूज करने हैं तो आप कहोगे सर 0 के दाईं तरफ वाले जितने भी पूर्णांक हैं वो सारे धन हैं। यानी धन पूर्णांक कहां से प्रारंभ होते हैं बताओ? 1 2 3 4 5 6 ऐसे।
ये सारे धन पूर्णांक चलते जाइए इसी तरह से अनंत तक। और इन बेटा समुच्चयों के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है, यानी कि अपने 11th के अंदर ये सब बेसिक बातें हैं, कभी भी कहीं भी आपके यूज में आ सकती है किसी भी चैप्टर में, ठीक है ना। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देख लेना और इन सबको कम से कम बेटा एक एक दो बार याद कर लेना। तो धन पूर्णांक समझ गए आप। इसी तरह से बेटा अगर आपको z के ऐसे टॉप यानी सिर के ऊपर माइनस लगा हुआ आ जाए ना, तो आप समझ जाना जैसे ये धन था तो ये क्या हो जाएगा, ऋण पूर्णांकों का समुच्चय। यानी इस समुच्चय में आप केवल और केवल ऋण पूर्णांकों को ही शामिल करेंगे। यानी आप कहेंगे सर z माइनस का मतलब हो गया सेट्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर्स। अब बेटा नाम से ही पता लग रहा है आपको नेगेटिव इंटीजर्स, तो बेटा आप बहुत अच्छे से जानते हैं नेगेटिव इंटीजर्स कौन से हो जाएंगे। जब जीरो से अपने लेफ्ट साइड में आएंगे ना बाईं तरफ, तो वो सारे क्या होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। यानी आप कहेंगे सर -1 से चालू हो जाओ, -1 -2 -3 -4 चलते जाओ ऐसे डैश डैश। अब देखो माइनस की संख्या, देखो इस जीरो से जितना इधर आओगे ना आप, जितना ज्यादा इधर जाते जाओगे संख्या तो देखो बड़ी होती जाएगी, -4 -5 -6 -7 ऐसे। परंतु माइनस की संख्या जितनी बड़ी होती है ना उतनी छोटी होती है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपने लिखा -4 और एक लिखा -5, बोलो बड़ा कौन है, बड़ा -4, ठीक है ना। माइनस की बड़ी संख्या वास्तव में क्या होती है, छोटी होती है। और बेटा अगर माइनस को हटा दें, ऐसे लिखें, अब बेटा 5 ही बड़ा माना जाएगा। धनात्मक में सब सिस्टम सीधा चलता है और ऋणात्मक में बेटा सिस्टम उल्टा हो जाता है। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये आप समझ गए, पूर्णांकों के समुच्चय की पूरी जानकारी हो गई अपने को। अब हम चलते हैं, देखिए आगे, बेटा इसको इरेज कर रहा हूं। चलिए अब हम लेते हैं एक और समुच्चय, देखो सेकंड नंबर। देखिएगा कई जगहों पर बेटा आप लिखा हुआ देखेंगे कैपिटल N, ऐसे कैपिटल N लिखा हुआ आएगा। तो कैपिटल N का मतलब होता है क्या कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। क्या होता है बेटा, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। क्या होता है बेटा, ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ठीक है ना। अब प्राकृत संख्याएं कौन सी, देखो बेटा इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर। बेटा क्या लिखेंगे आप, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, नेचुरल नंबर, ओके। अब ये देखिए प्राकृत संख्याएं प्रारंभ कहां से होती हैं, प्राकृत संख्या सदैव 1 से प्रारंभ होती है, 0 को शामिल नहीं किया जाता इसमें। 1 2 3 4 5। तो अब कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर थोड़ी देर पहले तो आपने z जो प्लस का था उसको भी 1 से प्रारंभ किया था, प्राकृत संख्या को भी 1 से प्रारंभ किया है, दोनों में अंतर क्या है, कोई अंतर नहीं है। धन पूर्णांकों को ही प्राकृत संख्याएं बोलते हैं, धन पूर्णांकों को ही प्राकृत संख्या बोला जाता है। यानी आपके जो धन पूर्णांक है वही क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं, 1 से प्रारंभ होती हैं, बेटा ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर एक सिंबल को बेटा आपको देखने को मिलेगा W, बड़ा W। W का मतलब होता है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। क्या मतलब होता है बेटा, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। बेटा ये क्या है, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है। ये W क्या चीज है बेटा, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। यानी आप बोलेंगे कि सर सेट्स ऑफ होल नंबर। क्या बोलेंगे बेटा आप, सेट्स ऑफ होल नंबर्स, ठीक है ना। W साइलेंट होता है बेटा बोलते टाइम। लो जी, होल नंबर्स बेटा यानी कि आपके पास में जो पूर्ण संख्या है इसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, होल नंबर्स। तो देखो इसके अंदर बेटा देखो बस ये जो प्राकृत संख्या है ना ये कहां से स्टार्ट होती है, 1 से। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। बस अगर 0 को इंक्लूड कर दोगे तो वो W बन जाएगा और 0 को हटा दोगे तो वो N बन जाएगा। रिलेशन सीखते जाइएगा, इनमें बेटा आपको रिलेशन बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। W के बारे में पूरी जानकारी हो गई। अब हम बात करते हैं, देखिए 4 नंबर हम लेते हैं बेटा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है R।
आर बेटा सभी संख्याओं का पापा होता है, ये मान लीजिए कि सारी संख्याएं इसके अंदर होती हैं। आर को बेटा बोलते हैं क्या, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बेटा आर को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप, सेट्स ऑफ रियल नंबर्स। क्या बोलेंगे, सेट्स ऑफ रियल नंबर्स। बेटा बोलना सभी लोग क्या बोलोगे, सेट्स ऑफ रियल नंबर। समझ गए आप। अब आप कहेंगे सर ये कौन सी संख्याएं होती हैं। देखो बेटा, चलो इसको समझाने के लिए एक स्पेशल टेक्निक लगानी पड़ेगी। देखो आप एक बेटा आप यहां पर संख्या आलेख बनाओ। ये संख्या आलेख इसको बोलते हैं बेटा। इसके बिल्कुल सेंटर में कौन होता है बेटा, जीरो। सभी संख्याओं का सेंटर सदैव जीरो होता है। जीरो एक डायरेक्शन का काम करता है। जीरो कहता है कि अगर आप मुझसे दाईं तरफ चलते हो तो आपको पॉजिटिव मिलने वाला है, मुझसे बाईं तरफ चलोगे तो आप नेगेटिव मिलने वाला है। इसीलिए कहीं पर लिखा हुआ आता है ना कि x इज ग्रेटर देन जीरो, यानी x का मान जीरो से बड़ा है, यानी ये धनात्मक को शो कर रहा है। जहां लिखा आ जाए x इज नेगेटिव यानी लेस देन जीरो, तो जीरो से छोटा क्या होगा बताओ, नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। अब आप देखिए जब आप बेटा इस धनात्मक दिशा के अंदर आगे बढ़ते जाएंगे तो आप कहेंगे आगे जा रहे हैं, आप कहीं भी नहीं रुक रहे, चलते जा रहे हैं। तो इसका मतलब आप क्या कहेंगे कि हम अनंत की ओर जा रहे हैं, इन्फिनिटिव की ओर। इसी तरह से नेगेटिव में अगर आप चलते रहोगे तो किधर जा रहे हैं आप, माइनस इन्फिनिटिव। ठीक है। अनंत आप जानते हैं, अनंत और माइनस अनंत को आप कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे आप पॉजिटिव साइड में बढ़ते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 हजार, 2000 3000 7000 10000 लाख 2 करोड़ अरब खरब जितने मर्जी चले जाओ, जिसको आप पकड़ नहीं सकते, जिसको आप हासिल नहीं कर सकते, वो जिसको आप अचीव नहीं कर सकते, वो अनंत है। वो क्या है, अनंत है। ठीक है ना। और इसी तरह से नेगेटिव दिशा में क्या हो जाएगा हमारे पास में, माइनस अनंत हो जाएगा। ठीक है ना। तो नेगेटिव दिशा में क्या होता है, माइनस अनंत, और ये क्या होता है, पॉजिटिव अनंत। अब इस माइनस अनंत और अनंत के बीच में जितनी भी संख्याएं आती है जो सोच सकते हो आप, वो सारी की सारी संख्याएं क्या हैं, आर हैं। देखो आप ये कहोगे सर माइनस अनंत और प्लस अनंत के बीच में आने वाली सभी संख्याएं क्या हैं, आर हैं, रियल नंबर्स हैं। जो आप सोच सकते हो, बटा की सोच लो, अंडर रूट वाली सोच लो, माइनस की सोच लो, प्लस की सोच लो, पॉइंट वाली सोच लो। अगर आप कहोगे सर 1.2 क्या है तो रियल है, 1.22 क्या है, रियल है, 1.2222 ये क्या है, रियल है। ये सब रियल है। यानी इस माइनस अनंत और प्लस अनंत के बीच में जितनी भी संख्याएं आ सकती हैं, ठीक है ना, यानी इस संख्या आलेख पे जो संख्या विद्यमान होगी ना, वो क्या है, रियल नंबर है। ठीक है। अब इसी तरह से वास्तविक संख्याओं की भी दो कैटेगरी होती हैं। ठीक है। अब जैसे माइनस अनंत और प्लस अनंत वाली बात कईयों को समझ में नहीं आएगी, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ये हमारा रेगुलर काम है। ठीक है। हो सकता है एक समुच्चय में मैं पता नहीं इसके ऊपर 50 बार चर्चा कर लूंगा, तो आज नहीं समझ आई तो कल वाले वीडियो में समझ आ जाएगी। ठीक है ना। टेंशन मत लीजिए, एक साथ सारा कुछ समझ में नहीं आ सकता। चलो अब आगे अपने देखते हैं, चलते हैं। चलो फिर हमारे पास में आता है आर प्लस और आर माइनस। आर प्लस का मतलब होता है धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और बेटा माइनस वाले क्या मतलब होता है, ऋण वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और परिभाषा आप जानते ही हैं, जो जीरो से बड़ी होती हैं बेटा वो सारी की सारी संख्याएं क्या होती हैं, धन वास्तविक। और जो जीरो से छोटी होती हैं वो सारी क्या होती हैं, ऋण वास्तविक संख्याएं। देखो जीरो से उधर चलोगे तो धन वास्तविक, जीरो से इधर आओगे तो ऋण वास्तविक। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हैं आप, ध्यान से देख लीजिए इसको। चलिए
अब हम बेटा बात करते हैं आगे। देखिए ये तो हमारा आर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा एक, देखो ये जो आर होता है ना, आर मैंने क्या बताया आपको, ठीक है, सारी संख्याओं का पापा होता है, चाहे वो पूर्णांक है तो इसके अंदर है, चाहे वो प्राकृत संख्या है वो भी इसके अंदर है, यानी इसमें सारी संख्याएं होती हैं जो आप सोच सकते हो, जो आपने इससे पहले पढ़ ली सारी पूर्णांक, चाहे प्राकृत संख्या चाहे पूर्ण संख्या, सब इस आर के अंदर है। अब आर की बेटा दो कैटेगरी होती है। आर में जितनी भी जो संख्याएं होती हैं, जितनी भी संख्याएं होती है, माइनस अनंत और प्लस अनंत के बीच जितनी भी संख्याएं होती है, चाहे बटा वाली माइनस वाली, सब इनकी दो कैटेगरी होती हैं। एक तो होती है बेटा परिमेय संख्याएं, आपने भली भांति पढ़ा होगा परिमेय संख्याएं, ठीक है, और एक होती हैं अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है ना। यानी आर जो होता है ना, यानी सभी संख्याओं को, सभी वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है, एक तो बेटा परिमेय संख्याएं और एक अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। अब परिमेय संख्याओं की परिभाषा क्या है कि वे संख्याएं जिनको बटा में लिखा जा सकता है p बटा q के रूप में, वो क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं। एक परिभाषा और है इसकी, वे संख्याएं जिसमें p के अंदर q का भाग देने पर दशमलव प्रसार यदि शांत आ जाए या फिर अशांत पुनरावृत्ति हो जाए तो वो क्या कहलाती है बेटा प्राकृत संख्या, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कैसे, देखो आप बेटा, एक में 4 का भाग देना, आप 0.25 आएगा, यानी भाग खत्म हो गया ना। जब भाग खत्म हो जाता है उसको बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। और जैसे आपने एक के अंदर भाग दिया 3 का, या ऐसे मान लो 10 के अंदर भाग दिया 3 का, पहले 3 पर गया, उसके बाद में बेटा भाग कभी रुकेगा नहीं, परंतु पुनरावृत्ति प्रारंभ हो गई 3.333, इसको बोलते हैं अशांत पुनरावृत्ति। अशांत पुनरावृत्ति क्या हो रही है बेटा, यहां पर अशांत पुनरावृत्ति हो रही है यहां पर, ठीक है ना। जब बेटा आपके पास में दशमलव प्रसार या तो शांत हो, जैसे कि 1/4, या फिर अशांत हो, मतलब भाग रुक नहीं रहा है परंतु पुनरावृत्ति तो हो रही है साथ में, ठीक है। जब अशांत पुनरावृत्ति आ जाए तो भी बेटा वो परिमेय है, ठीक है। दो परिभाषा हो गई, वे संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में लिखा जाता है, यानी बटा के रूप में 10वीं कक्षा में पढ़ा है बेटा आपने, ठीक है। या फिर दूसरी परिभाषा आप क्या कह सकते हैं कि भाग देने पर या तो शांत दशमलव प्रसार या फिर अशांत पुनरावृत्ति वाला दशमलव प्रसार आ जाए तो वो क्या है बेटा, परिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या बताओगे आप, बताओ। आप कहोगे सर अशांत दशमलव प्रसार आ जाए, पुनरावृत्ति ना हो, केवल क्या आ जाए, अशांत दशमलव प्रसार। देखो भाग भी नहीं रुक रहा है, जैसे 22/7 है, ठीक है ना। अब ये आपकी एक अपरिमेय संख्या, 22 में 7 का भाग देके देख लीजिएगा, ना तो भाग रुकेगा ना पुनरावृत्ति होगी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं ही बोला जाता है। समझ गए मेरी सारी बातें, आप ध्यान से सुन रहे हैं सब, ठीक है। तो चलो आज का बेटा हमारा जो प्रश्न रहेगा कि 2/7 किस प्रकार की संख्या है। ऑप्शन आपके पास है, देखिएगा बेटा, परिमेय, बी ऑप्शन अपरिमेय, सी ऑप्शन आपके पास में, देखिए सी ऑप्शन आपके पास में है पूर्णांक, और डी ऑप्शन आपके पास में है इनमें से कोई नहीं, ठीक है बेटा। जो ऑप्शन सही हो कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आए मुझे बताइएगा। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।